हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्या लिखा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कहते हैं कि अगर कोट थीटा जो है ना वो 7/8 के इक्वल होगा तो हमको ये और ये दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, तो चलो करते हैं। तो बेटा ये देखो कि जो हमें गिवन है ना वो लिख लिया कि कोट थीटा किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल। तो पहले ना रफ में ऐसे लिख लिया करो कि साइन कोस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और कोसिकेंट सिकेंट कोट कोट इसका h/p। ठीक है, इसका उल्ट h/b, h ऊपर b नीचे, ये देखो b ऊपर p नीचे, ऐसे करके लिख लेना। तो ये क्या है, कोट थीटा है ना, तो कोट थीटा ये है, मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है, b/p के। तो लिखते हैं। तो बेटा मैंने लिख दिया b/p। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो बेटा देखो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया जिसमें देखो बोला गया कि b/p, मतलब बेस की वैल्यू क्या है, 7 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 8। तो जैसे मैं इसको मान लूँ थीटा, तो थीटे के सामने वाला कौन होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या दिया गया, 8, तो मैं लिख दूंगी 8k, और बेस की वैल्यू लिख दूंगी 7k। अब लिख लेंगे कि लेट कर लिया है हमने, क्या कर लिया है कि ए बी जो है ना वो मेरा क्या है, 8k है, और बी सी हमारा क्या है, 7k है। तो बेटा आप देख सकते हो ना, ये हमको नहीं पता, तो ये बाय पाइथागोरस हम जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। तो बेटा देखो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की स्क्वायर के इक्वल ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। अब ए बी की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर बी सी की कर देनी है। 8 8 जा 64, के इंटू के स्क्वायर, 7 7 जा 49, के का के की स्क्वायर। 64 में 49 डाले तो 113 के स्क्वायर आ गया। जब यहाँ पर स्क्वायर नहीं डालते तो ऊपर स्क्वायर रूट लग जाता है, एक बार इस पे ऊपर लगता है, एक बार इसके ऊपर लगता है, तो ऐसे लगा दिए। जिस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट काटा गया तो वैल्यू आ गई ए सी की 113√k। अब हमको जो चाहिए वो हम लिखते हैं। अब देखो बच्चे हमको ना इसकी वैल्यू चाहिए, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो बेटा 1 तो हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन sin थीटा की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए ना। तो हमको पता है sin थीटा किसके इक्वल होता है, इसमें ना हमने sin थीटा की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए पहले मैं sin और cos से ना अलग से लिख रही हूँ कि हम इसकी सीधा वैल्यू फिलअप कर दें। तो sin थीटा किसके इक्वल होता है, जैसे मैंने ये कराया था पंडित बद्री प्रसाद करके, वहाँ से निकल जाती है ना वैल्यू, तो p/h लिख दिया। cos की वैल्यू होती है b/h। अब देखो sin थीटा की p की वैल्यू और h की वैल्यू हम फिल करते हैं। तो देखो ये p की वैल्यू है परपेंडिकुलर, और h की वैल्यू मैंने अभी निकाली है ना, ये देखो 113। तो इसमें लिख देंगे ऐसे ही, cos की b/h है, तो b ये है बेस है, और h मतलब ये जो मैंने अभी निकाला ये वाला। अब बीच में फिल करने लगी हूँ। तो बेटा मैंने ऐसे फिल कर दिया p की वैल्यू, h की वैल्यू, और मैंने k काट दिए हैं, मतलब sin थीटा की वैल्यू आ गई है 8/113, और cos थीटा की वैल्यू भी ऐसे k को k के साथ काट कर 7/113 आ गई है। अब sin की वैल्यू भी आ गया, cos की वैल्यू भी आ गया। अब इसमें पुट करते हैं और आगे सोल्व करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने इसकी वैल्यू फिलअप कर दी है, साइन थीटा की लिख दी है, ऐसे ही इसकी लिख दी है कोस थीटा वाले की। ठीक है, अब देखो ये क्या है, a + b, और ये क्या है, a - b। तो बेटा हमको पता है, हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, a² - b² इज इक्वल टू किसके होता है, a - b a + b। तो वहाँ से क्या लिख दिया मैंने कि ये देखो a + b a - b थी ना, तो a की क्या लग जाएगी, स्क्वायर। देखो a की लगी स्क्वायर, और इसकी भी ऐसे स्क्वायर लग जाएगी, ऐसे ही इसकी स्क्वायर लग जाएगी, क्योंकि ये भी a + b a - b बन रहा है, तो इसकी भी आगे ऐसे स्क्वायर लग जाएगी। अब देखो 1 की स्क्वायर 1 होता है, 8 8 जा 64 होता है, स्क्वायर रूट के साथ जब स्क्वायर काटी जाएगी तो 113 अकेला ही आ जाएगा ना, सेम एज इट इज़ ऐसे ये भी करना है। 7 7 जा 49, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर काटेगी तो 113 अकेला ही आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर चला जाएगा, और सभी के नीचे आ जाएगा, ऐसे ये आ गया। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे करके।
ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर होल के नीचे नीचे आ जाएगा। आगे सेकंड टर्म जो होती है फोर्थ टर्म के साथ काटी जाती है, तो 113 में से 64 निकालेंगे तो 49 आ जाएगा, 113 में से 49 निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। आगे छोटा सा पार्ट एक और बताया गया था कि उन्होंने बोला कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालो। तो बेटा गिवन हमको तो ये पता है कोट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल है ना। जब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे मतलब इसकी भी स्क्वेयरिंग करेंगे तो 7 7 जा हो जाएगा 49 और 8 8 का हो जाएगा 64। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले सम भी सॉल्व करेंगे, ओके। और बेटा आपका ये होमवर्क है कि आपने एग्जाम्पल 3 जो है ना वो आपने ट्राई करनी है खुद से, ठीक है, अपनी नोटबुक्स पर लिखनी है। ओके बाय।